ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5 मार्च मंगलवार का दिन। वैसे तो परमात्मा पिता शिव ने लाइफ का हर दिन ही मंगल बना दिया है, क्योंकि कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल यानी खुशी। अब हर सेकंड खुशी है। किस बात की? परमात्मा के मिलने की। एक भी सेकंड या एक भी दिन ऐसा नहीं है कि खुशी ना हो। खुशियों की जैसे कि एक बरसात होती रहती है हर समय, क्योंकि हम बड़ा कन्फ्यूज़न में थे। मैंने बहुत भक्ति की, बहुत भगवान को ढूंढने की कामना करी। गुरुद्वारे गया, मंदिर गया, मैं तो मस्जिद तक में गया, गिरजा घर गया। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ अनुभव के लिए ना गया हूँ कि कहाँ परमात्मा मिलेंगे। लेकिन कितना सिंपल रूप से परमात्मा मिले हैं मैं आपको बता नहीं सकता। आप सोचोगे कि इतना सिंपल परमात्मा का रूप है और हम उन्हें क्या समझते थे। देखो, अब गुरुद्वारे जाते थे तो वो कहते थे पगड़ी पहनो, कृपान पहनो, ये करो वो करो। अब आप मंदिर जाओगे, तिलक लगाओ, ये करो वो करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये व्रत रखो वो वाली व्रत रखो। गए अगर गिरजाघर में, वो कहेंगे कि भाई ऐसे ये गले में ऐसे लॉकेट डालो, ऐसे 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 करो, हाथ ऊपर नीचे करो, ये हो गया, ठीक है। अब कौन बचा? मोमडन बन, वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, ऐसे करो ऐसे करो, ये कपड़े पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, सिर पे टोपी पहनो, ये हो गया। अब जैनी लोग कहते हैं कि भाई ये ज़मीन से निकली हुई चीज़ नहीं खानी। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? बात ये है, ये तो होगी सब धर्मों की बात, लेकिन परमात्मा कितना वंडरफुल, कितना सिंपल है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उससे आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। जैसे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए कहते हैं ABCD, उसको बस यही पढ़ाते हैं। तो मान लो हम छोटे बच्चे हैं, परमात्मा बस हमें AB, हमें CD भी नहीं पढ़ाते। AB यानी A आत्मा, B बाबा, बस हमारी पढ़ाई कंप्लीट। हमें परमात्मा ने इतना सिंपल बताया है कि बस तुम क्या करो, अपने शरीर का भान भूल जाओ और अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। बस कुछ नहीं करना, कोई तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी, कोई तुम्हें पगड़ी नहीं पहननी, कोई तुम्हें व्रत नहीं रखने, कोई तुम्हें धारणा नहीं करनी, सिर्फ ये करना है। अब इससे ही सारे काम अपने आप हो जाएंगे। कितना सिंपल परमात्मा आकर बता रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम शरीर के साथ बहुत बुरी तरीके से जुड़ गए हैं। ये जो 5 तत्वों का पुतला है ना, इसके साथ आत्मा चिपक गई है और यही हमारे दुख का कारण है। हम इस स्टोरी से जुड़ गए हैं। हम स्टोरी नहीं है, स्टोरी से अलग हम एक आत्मा है। यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं, तो चिड़िया तिनका करके इकट्ठा घोंसला बनाती है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो घोंसला छोड़ के चली जाती है, दूसरा घोंसला बनाती है। लेकिन अब आत्मा का ये जो घोंसला है, ये शरीर है। हमने एक एक तत्व इकट्ठा करके माँ के गर्भ में आत्मा ने अपना घोंसला बनाया। अब ये घोंसला से मोह हो गया है इस चिड़िया को, आत्मा रूपी चिड़िया को इस घोंसले से मोह हो गया है। तो ये बस यही हल्का सा डिफरेंस समझना है, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हमें 5 तत्वों के पुतले से मोह नहीं करना है, तो हमें बहुत परमात्मा के अनुभव होंगे। जब हम शरीर की स्मृतियों में हैं, शरीर की याददाश्त में है पूरे दिन, मेरा काम, मेरे बच्चे, इन्हीं चीज़ों में हम पूरे दिन हैं, तो हमें इसलिए ही परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जैसे ही हम ये अनुभव छोड़ करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, हमें परमात्मा का अनुभव होगा। और सबसे आसान रास्ता है इस दुनिया में। ये बाकी सब रास्ते बहुत मुश्किल हैं और कोई मंजिल तक लेके नहीं जाएंगे। ये रास्ता मंजिल तक भी लेके जाएगा और आसान भी है। तो ये बहुत सहज राजयोग है। आत्मा समझ बाबा की याद में कुछ देर बैठना है और पूरे दिन उसको यूज़ करना है, उसके साथ ही हर काम करना है। ओम शांति।